आपका स्वागत है आज मिरर वर्क प्रैक्टिस के 9वें दिन में। 9वां दिन अपने भीतरी बच्चे को प्रेम करना, भाग 2। आज आप मिरर वर्क का उपयोग अपने अतीत को भूलने और अपने भीतर के खूबसूरत बच्चे को प्रेम करना शुरू करने के लिए करेंगे। आज आप और आपका भीतरी बच्चा कैसा है? क्या आप दोनों एक दूसरे को कुछ बेहतर समझने लगे हैं? मैंने पाया है कि अपने भीतरी बच्चे के साथ काम करना अतीत के घावों को भरने में बहुत मददगार साबित होता है। हम हमेशा अपने अंदर मौजूद उस डरे हुए नन्हे बच्चे की भावनाओं के साथ संपर्क में नहीं रहते। यदि आपका बचपन मौखिक और शारीरिक लड़ाइयों से भरपूर था, तो आपकी मानसिक रूप से स्वयं को चोट पहुंचाने की आदत हो सकती है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने भीतरी बच्चे के साथ भी उसी बर्ताव को जारी रखते हैं। हालांकि उस भीतरी बच्चे के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। हम में से कई के पास एक ऐसा भीतरी बच्चा है जो खोया हुआ, एकाकी है और उपेक्षित महसूस करता है। शायद पिछले काफ़ी समय से हमारा अपने भीतरी बच्चे से जो एकमात्र संपर्क रहा है वह उसे डांटने और उसकी आलोचना करने तक सीमित रहा है। फिर हम सोचते हैं कि हम दुखी क्यों हैं। हम अपने ही एक अंश की उपेक्षा करके अंदर से खुश कैसे रह सकते हैं? आइए आज हम अपने मिरर वर्क का उपयोग अपने माता पिता की सीमाओं से परे जाकर अपने अंदर मौजूद नन्हे से खोए खोए बच्चे से जुड़ने के लिए करें। आइए हम अपने अतीत को माफ़ कर दें और इस खूबसूरत भीतरी बच्चे को प्रेम करना शुरू कर दें। इस बच्चे को यह जानने की आवश्यकता है कि हम उसकी परवाह करते हैं। हम में से अधिकांश लोगों ने अतीत की कई भावनाएं और तकलीफ़ें दफन कर दी हैं। अपने अंदर के बच्चे से प्रेम करना सीखने में समय लगेगा। आप जितना समय चाहते हैं ले लें। इन अभ्यासों का बार बार दोहराइए। मैं वादा करता हूं कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। आपका भीतरी बच्चा अभी भी उन विचारों को मानता है जो आपने बहुत पहले विकसित कर दिए थे। यदि आपके माता पिता के विचार सख्त थे और अब आप अपने प्रति बहुत सख्त है, या आप अपने इर्द गिर्द दीवारें बना लेते हैं, तो आपका भीतरी बच्चा शायद अभी भी आपके माता पिता के नियमों का पालन कर रहा है। यदि आप अभी भी हर गलती के लिए स्वयं को छोटा महसूस कराते हैं, तो आपके भीतरी बच्चे के लिए सुबह यह सोचते हुए उठना कितना भयानक होगा कि पता नहीं आज मेरे माता पिता किस बात पर मुझे चिल्लाने वाले हैं। अतीत में जो हमारे माता पिता ने हमारे साथ किया वह उनकी चेतना का परिणाम था। अब हम अभिभावक हैं, हम अपनी चेतना का उपयोग कर रहे हैं। यदि आप अभी भी अपने भीतरी बच्चे की देखभाल करने के लिए मना कर रहे हैं, तो आप स्वयं के आक्रोश में फंसे हैं। निरपवाद रूप से इसका अर्थ यह है कि अभी भी कोई है जिसे माफ़ करने की आपको आवश्यकता है। वह कौन सा आक्रोश है जिसे जाने देने की आपको आवश्यकता है? वह कौन सी बात है जिसके लिए आपने अभी भी स्वयं को माफ़ नहीं किया है? अभी के लिए कल्पना करें कि आपने अपने भीतरी बच्चे का हाथ पकड़ा हुआ है और कुछ दिन आप हर जगह साथ साथ जाने वाले हैं। देखिए आपको कितने आनंददायक अनुभव हो सकते हैं। यह बात आपको मूर्खतापूर्ण लग सकती है, लेकिन कृपया ऐसा करके देखें। यह सच में काम करता है। खुद के लिए और अपने भीतरी बच्चे के लिए एक शानदार जीवन की रचना करें। ब्रह्मांड प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा और आपको अपने भीतरी बच्चे और वयस्क स्वयं का उपचार करने के लिए तरीके मिल जाएंगे। आपके बचपन के आरंभिक दिन चाहे जैसे भी रहे हों, सुखद या दुखद, अब आप और सिर्फ आप ही अपने जीवन के लिए जिम्मेदार है। आप या तो अपना समय अपने माता पिता की शिकायतें करते हुए बिता सकते हैं या प्रेम को अंगीकार कर सकते हैं। मेरे अनुसार प्रेम सबसे बड़ा इरेजर, मिटाने वाला है। यह सबसे गहरी और सबसे दर्दनाक यादों को भी मिटा देता है, क्योंकि प्रेम किसी भी अन्य चीज़ से अधिक गहराई तक जाता है। एक पल के लिए सोचें, आप एक दर्द भरा जीवन चाहते हैं या एक खुशियों भरा जीवन? शक्ति और विकल्प हमेशा आपके अंदर होते हैं। अपनी आँखों में देखें और अपने आप को और अपने भीतरी बच्चे को प्रेम करें। आइए अफर्म करें, मैं अपने भीतरी बच्चे को प्रेम करता हूँ। अब मैं
अपने जीवन के लिए स्वयं जिम्मेदार हूँ। आपका 9वें दिन का मिरर वर्क अभ्यास। अपने बाथरूम के आईने के पास जाएं और बच्चे के रूप में अपनी उस तस्वीर को देखें जो आपने कल उस पर चिपकाई थी। एक पल का समय निकालकर अपने भीतरी बच्चे से कहें कि क्या आप उसकी परवाह करते हैं। यह अफर्मेशंस बोलें, मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, मैं सच में तुम्हें प्रेम करता हूँ। यदि संभव हो तो अपने आईने के सामने बैठ जाएं या बैठकर एक हाथ के आईने में देखें। अपने भीतरी बच्चे से उस बातचीत को जारी रखें जो आपने कल शुरू की थी। आप एक माफ़ी के साथ शुरुआत कर सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं, मुझे माफ़ करना कि मैंने इतने सालों से तुमसे बात नहीं की। मुझे माफ़ करना कि मैं तुम्हें इतने लंबे समय तक डांटता रहा। मैं उस पूरे समय की पूर्ति करना चाहता हूँ। अब जब हम एक दूसरे से अलग रहे थे, वो सभी समय की पूर्ति मैं अभी करूँगा। यदि आपने पिछले 50 या 60 वर्षों से अपने भीतरी बच्चे से बात नहीं की है तो आपको उससे जुड़ाव महसूस करने में समय लग सकता है, लेकिन आप दृढ़तापूर्वक कोशिश करते रहें। अंत में आप दोनों जुड़ जाएंगे। आप उस बच्चे को अपने अंदर महसूस कर सकते हैं, आप उसे अपने अंदर सुन सकते हैं, यहाँ तक कि आप उसे अपने अंदर देख भी सकते हैं। अपना टिश्यू बॉक्स अपने पास रखें। अपने भीतरी बच्चे से बात करते समय रोने में कोई हर्ज नहीं है। रोएं। आंसू आपकी हिचकिचाहट खत्म करके आपके अंदर के बच्चे से जुड़ने में आपकी मदद करेंगे। शक्ति आपके अंदर है। आपका 9वें दिन का दैनिकी अभ्यास। जब आप छोटे थे तो आपको क्या करना सच में अच्छा लगता था? जो कुछ भी दिमाग में आता है लिख डालें। लिखिए, आपने आखिरी बार इनमें से कोई काम कब किया था? कई बार हमारे अंदर का अभिभावक हमें मस्ती करने से रोकता है क्योंकि वह बड़ों के करने की चीज़ नहीं है। अब अपनी दैनिकी नीचे रख दें और बाहर जाकर अपने नन्हे बच्चे के साथ खेलें, मस्ती करें, वह पागलपन वाले काम करें जो आपको बचपन में करने में मज़ा आता था, जैसे पत्तों के ढेर पर कूदना या बगीचे में चल रहे स्प्रिंकलर के नीचे दौड़ना। दूसरे बच्चों को खेलते हुए देखें, उससे आपके मन में उन खेलों की याद ताज़ा हो जाएगी जिन्हें खेलना आपको अच्छा लगता था। यदि आपको जीवन में और अधिक मज़ा चाहिए तो अपने अंदर के बच्चे से जुड़ें और स्वतः प्रवृत्ति के स्थान से आ जाएं। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको जीवन में आनंद आने लगेगा। 9वें दिन के लिए आपका हार्ट थॉट, मैं बदलने और आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। आप नई चीज़ें सीखने के लिए तैयार हैं क्योंकि आप कुछ भी नहीं जानते। आप पुरानी अवधारणाएं छोड़ने के लिए तैयार हैं क्योंकि अब वे आपके लिए काम नहीं करती। आप अपना व्यवहार देखकर यह कहने के लिए तैयार हैं कि मैं अब यह नहीं करना चाहता। आप जानते हैं कि आप जो है उससे और अधिक बन सकते हैं। एक बेहतर व्यक्ति नहीं, क्योंकि उसका अर्थ होगा कि आप अभी इतने अच्छे नहीं हैं, जो कि सही नहीं है, बल्कि आप जो वास्तव में है उससे और अधिक बढ़ना और बदलना रोमांचक होता है। भले ही ऐसा करने के लिए आपको अपने अंदर मौजूद कुछ कष्टप्रद चीज़ों को देखना पड़े। मेडिटेशन के लिए आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, ध्यान करें, आंखें बंद करें।